दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आइए गरुड़ पुराण के बारे में मेरे द्वारा ये एपिसोड चल रहा है। इसको आप अगर नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर सुने, ज़रूर देखें। इसमें बहुत तरह के ज्ञान की बातें बताई गई है। तो आइए मैं इसका 15वां अध्याय का शुरू करके बताता हूँ। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग के भोगों को भोगकर पुनः विमल कुल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए माता के उदर में उत्पत्ति होती है। पुण्यात्मा पुरुष इस शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ, कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वह परम गोपनीय विषय मैं तुमको कहता हूँ जिसे विज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जा सकता है। अब मैं परमार्थिक शरीर को कहता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न योगियों के धारण करने योग्य हैं, जिसमें योगीगण सठ चक्र का चिंतन करते हैं। वैसे ब्रह्मरंध में चितानंद रूप का ध्यान सुनो। पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में जैसे जन्म लेते हैं वैसे माता पिता के नियम को कहता हूँ। ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करे, जब तक पाप शरीर में रहे। ब्रह्महत्या से उत्पन्न दोष विशेष तब तक उसको ना देखे। चौथे दिन स्त्रियां सचैल स्नान कर शुद्ध होती है और 7 दिन में पितृदेव तथा व्रत अर्चन करने की योग्य होती है। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वह अच्छा नहीं होता है। प्रायः 8 रात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है। युग दिन में गर्भाधान से पुत्र और अयुग में कन्या उत्पन्न होती है, इसलिए 7 दिन छोड़ युग्म तिथि में गर्भाधान करे। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल रहता है। उसमें भी 14वीं रात्रि में जो गर्भाधान होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान सुपुत्र उत्पन्न होता है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं मिलती है। इसलिए 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री का उदर औषधि पात्र है और गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है वैसे ही स्वभाव का जीव उदर में प्रवेश करता है। गर्भ में आने वाला पुण्य पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। उस पुत्र के सब पुंसवनादि संस्कार किए जाते हैं। उच्च ग्रह होते हैं तब कोई पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म समय में पिता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देते हैं। विद्या विनय से संपन्न हो वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग में सब विद्याओं को पढ़ लेता है। पूर्व जन्मकृत जब तीर्थ तथा पुण्य उदय से युवावस्था में सुंदर स्त्री, धन और दावानल होता है और दान करने वाला भी होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करता है। हे गरुड़, इस तरह त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये सब गुण शरीर को कहा जाता है। हे गरुड़, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निंद्रा ये सब गुण शरीर में होते हैं। इस प्रकार के आकाश के गुण मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण इत्यादि अनेक तरह के गुण शरीर में पाए जाते हैं। और सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट कर देता है। व्यान अन्न के रस को बड़ी नाड़ी में ले जाता है और आहार किए हुए अन्न को वायु 2 हिस्सों में विभाजित करता है। भोजन गुदा में आकर अन्न, जल इन 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठराग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आता है। उस अग्नि के नीचे प्राण वायु धीरे धीरे पहुंचाता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है और वह वायु से धौंका हुआ अग्नि रस को, मैल को अलग अलग करता है। हे गरुड़, सुनो, मनुष्य के देह में 2 रूप है,
शरीर से व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोएं, 7 लाख बाल, 20 नख, 32 दांत, सामान्यतः ये सब रूप होते हैं। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियाँ की संख्या कई करोड़ है। शरीर में पित्त, कफ, निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की गिनती नहीं है। इस गुण वाले शरीर का नाम व्यावहारिक है। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह सूक्ष्म रूप में अवस्थित है। पारमार्थिक देह में 6 चक्र होते हैं। जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं वे इसमें भी होते हैं। इन्हीं गुणों को तुमसे कहता हूँ जो योगियों की धारणा के स्थान है, जिनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। ये 7 अधोलोक है। बहुत तरह के इसमें स्वर्गलोक, गले में महोलोक, मुंह में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सप्तलोक इत्यादि अनेक तरह के परमार्थिक शरीर में स्थित है। नित्य प्रातःकाल पद्मासन की मुद्रा में बैठकर स्थिर होकर 6 चक्र का चिंतन और अजपा जाप करे। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, ध्यान से सुनो। अजपा का उत्तम क्रम मैं तुमसे बताता हूँ, जिसको सरबराह करने से जीव अपने जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र कहे जाते हैं। इन्हीं चक्रों का क्रमशः मूलाधार में, शिशिन में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के बीच में, ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए। 6 चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्मा का क्रमशः चिंतन करे। अहोरात्र में मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है और यह श्वास की सूक्ष्म चाल विद्वानों ने कहा है। हंग उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है तथा सह के उच्चारण करने से सांस प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जीव हंसः हंसः इस मंत्र को निरंतर जपता रहता है। जीव को इस जप करने में 600 गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करना चाहिए। इन 6 चक्रों में स्थित ब्रह्म अंश स्वरूप श्री गणेश आदि देवताओं की संप्रदाय की ज्ञाता अरुण आदि ऋषि उपासना करते हैं। सुखदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उनके उपदेश करते हैं। इसलिए बड़ों की प्रवृत्ति का ध्यान कर बुद्धिमान मनुष्यों को उचित है कि वे 6 चक्र में देवताओं का ध्यान करें। एकाग्र मन से सब चक्रों में मानसिक पूजन, तदनंतर गुरु के आदेश से अजपा नाम वाली गायत्री का जाप करते रहना चाहिए। गुरु के चरणामृत से निकली धारा में मेरी देह से स्नान किया, ऐसा चिंतन करे। इस प्रकार से सांसारिक पंचोपचार द्वारा पूजन स्तुति कर प्रणाम करे। तदनंतर कुंडलिनी का ध्यान करे, जो मूलाधार आदि 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम में गमन करने वाली है तथा 3.5 बार गेंडूरी मारे हुए सर्प की आकृति में स्थित है। तदनंतर ब्रह्मरंध्र से बाहर निकले सुषुम्ना नामक प्रकाश मार्ग का ध्यान करे। उस मार्ग में गए हुए प्राणियों को विष्णु पद का परम पद प्राप्त होता है। तदनंतर मेरे सनातन सदानंद रूप का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करे। इस प्रकार गुरु के उपदेशों से अपने मन को स्थिर करे, किंतु अपने प्रयत्न से मन को उपदेश करने से पतन हो जाएगा। इस प्रकार मानस पूजन कर यथोपलब्ध उपचार से श्री हरि भगवान श्री शिव जी का पूजन करे। अतः इन लोगों को जो बड़ी सरल तथा मोक्ष को देने वाली मेरी भक्ति है उसे करनी चाहिए। यद्यपि तप तथा योग आदि उपाय द्वारा भी मोक्ष मिलता है, फिर भी सांसारिक जीवों के लिए मेरी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
ब्रह्मादि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का बार बार मनन कर भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञादि सधर्म से मन निर्मल पवित्र होता है, जिसके फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त कर लोग पुनर्जन्म के क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। गरुड़ पुण्यात्मा प्राणी इस प्रकार आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारे पंचदशो अध्याय समाप्त। तो आज आइए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। शनि भगवान आपके एवं आपके सब परिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।